Hello students, welcome back. So now in previous class we have studied something called as p-type semiconductor, then n-type semiconductor, then p-n junction diode. तो हमने क्या स्टडी किया था? p-n junction diode. ओके, देन उसके बाद हमने क्या देखा? p-n junction diode in unbiased condition, जब भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा. Then we have something called as forward bias, then we have something called as reverse bias. ठीक है, so I can say कि forward bias, reverse bias, उसका अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, से दिस इज अवर डायोड वोल्टेज VD, दिस इज माइनस ऑफ VD, हियर आई हैव प्लस ID एंड हियर आई हैव माइनस ऑफ ID. ओके, सो इन फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? मींस फॉरवर्ड बायस वी नो कि फॉरवर्ड बायस मींस when P side will be at higher potential as compared to N side. So when P will be at higher potential as compared to N side, then we say कि it is forward bias. Okay? It means कि forward bias के टाइम पे क्या होगा? हमने देखा था PN जंक्शन का कि इनिशियली क्या होता है? When we increase diode voltage, okay, there is something called as barrier potential. तो सिलिकॉन के लिए कितना है बैरियर पोटेंशियल? अबाउट 0.7 वोल्ट. तो क्या होगा? जैसे आप ये डायोड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंगली बैरियर पोटेंशियल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये डिक्रीज होगा. ओके, एंड एट सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड एज नी वोल्टेज पे क्या होगा? सो एट नी वोल्टेज आई कैन से ब्रेकडाउन विल अकर. ब्रेकडाउन होगा मींस आई कैन से कि फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस जो बैरियर पोटेंशियल विल बिकम जीरो. ओके, डिप्लीशन लेयर विल डिसअपीयर and hence flood of electron will start flowing from n side to p side. okay, तो ये अपना ग्राफ मिलता है अपने को किसका? फॉरवर्ड बायस. and this potential, this is say 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. तो 0.7 volt, 0.6 to 0.7 volt, this will be for silicon diode. बट अगर ये जर्मेनियम होता तो ये 0.3 पे ही ब्रेक डाउन हो गया होता. ओके, ये फॉरवर्ड की कहानी है. अब रिवर्स में क्या होगा? इन केस ऑफ रिवर्स बायस में क्या होता है? जनरली व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज देन बैरियर पोटेंशियल विल गोस ऑन इंक्रीजिंग. बैरियर पोटेंशियल इसमें इंक्रीज होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इसमें इंक्रीज होता है. यहाँ पे विड्थ क्या हुआ? डिक्रीज हुआ फाइनली ब्रेक हो गया. बट यहाँ पे क्या होगा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल गोस ऑन इंक्रीजिंग. तो इंक्रीज होगा मींस I can say कि there will be very small amount of current. थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, that is called as लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. तो ये थोड़ा सा करंट आता है. तो अगर आप देखो इसको एग्जैक्टली जीरो नहीं दिखाते हैं, वी से कि इट इज समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे बहुत, बट इट इज मींस वेरी क्लोज टू जीरो ओनली. ओके, तो माइक्रो एम्पियर में होगा ये दिस करंट. एंड एट वेरी हाई पोटेंशियल वी कैन से, एंड बहुत सारे बुक में मगर आपको ये ग्राफ आप नीचे चाहिए तो नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो मीन्स, बट थोड़ा सा हल्का सा नीचे ला सकते हो लाइक दिस. एंड एट वेरी हाई पोटेंशियल कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाके क्या होगा? सो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वी कैन राइट ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होगा? पूरा कहानी रिवर्स हो जाएगा. मीन्स N side वाला will act as a P type, P वाला will act as a N type, and then जाके ये break होगा means it will conduct. But this is very high voltage. This may be 100 volt, 150 volt, 200 volt. ये कुछ भी हो सकता है. It depends on the doping concentration of our PN junction diode. तो ये अपना क्या है? reverse bias. This is reverse bias. This is forward bias. In general अगर मैं short में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि suppose if I have आइडियल डायोड, क्या अपने पास आइडियल डायोड, एंड सपोज इफ आई हैव प्रैक्टिकल डायोड. ये न्यूमेरिकल में काम आएगा. अभी हम न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, उसमें काम आएगा. सो इफ आई हैव आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड इन फॉरवर्ड बायस, फर्स्ट केस इज व्हाट? फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में अगर मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आइडियल डायोड यूज कर रहा हूँ. तो आइडियल डायोड यूज कर रहा हूँ इन फॉरवर्ड बायस, तो क्या वो कंडक्ट करेगा? यस, इट विल कंडक्ट. इट मीन्स कि अगर कहीं पे भी क्या गिवन है? डायोड गिवन है. अगर किसी भी सर्किट में क्या गिवन है? डायोड. सो व्हाट वी विल डू, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ए बी के अक्रॉस डायोड है.
AB के अक्रॉस क्या है, डायोड कनेक्टेड है. सो व्हाट वी विल डू, we will replace that diode with short circuit. क्या कर देंगे इसको हम, शॉर्ट सर्किट कर देंगे. शॉर्ट सर्किट कर देंगे इट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी जीरो. रेजिस्टेंस विल बी जीरो. ये रेजिस्टेंस जीरो हो गया मीन्स क्या ये कंडक्ट करेगा, यस इट विल कंडक्ट. ओके, तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या बोलते हैं कि कंडक्ट करेगा. ये प्रैक्टिकल डायोड होगा तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल होगा फॉरवर्ड बायस में ये भी कंडक्ट करेगा. बट हियर आई कैन से कि इफ डायोड इज लाइक दिस, if diode is connected between A and B, then if it is practical तो न्यूमेरिकल में मेंशन किया होगा कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना है. तो हम क्या करेंगे, across AB we will replace this diode with resistance. I can say very small resistance. तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर देंगे. कभी अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो, और क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कितना रेजिस्टेंस है तो. अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशन वी विल कंसीडर इट एज अ आइडियल डायोड. ये व्हाट अबाउट रिवर्स बायस. इफ इट इज रिवर्स बायस देन आई कैन से कि डायोड if diode AB is connected, means diode is connected across AB, and if it is reverse means ऐसा है, ये अपना डायोड है, AB के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है, AB के अक्रॉस कनेक्टेड है. एंड सपोज ये रिवर्स बायस में मीन्स क्या होगा, P वाला विल बी एट लोअर पोटेंशियल, N वाला विल बी एट हायर पोटेंशियल. देन व्हाट वी विल डू कि सपोज इफ इट इज आइडियल डायोड, क्या है ये आइडियल डायोड होगा तो हम क्या करेंगे, एंड प्रैक्टिकल डायोड होगा तो हम क्या करेंगे. सो इन केस ऑफ आइडियल डायोड आई कैन से if nothing is mentioned then just treat this diode as a open circuit. क्या समझ लो क्या है ये, ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट है मींस रेजिस्टेंस कंसीडर एज अ इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट. तो ये ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मींस से कंडक्ट नहीं करेगा. इफ इट इज प्रैक्टिकल डायोड और क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड इज से 20,000 ओम, 50,000 ओम, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया होगा देन वी विल रिप्लेस डायोड विथ रेजिस्टेंस एंड दैट इज वेरी लार्ज. द रेजिस्टेंस हैविंग वेरी लार्ज वैल्यू. तो ऐसा हम कुछ करते हैं डायोड, ठीक है. डायोड से ही अपने अगर नीट की बात करें तो ये मीन्स अभी तक हमने जितना पोर्शन कंप्लीट किया है सेमीकंडक्टर का फ्रॉम नीट फ्रॉम 2020, देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. 2-3 क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट ऑन दिस पॉइंट, ये अपना फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस. इन सिंपल वर्ड अगर कोई बोलता है तो हम क्या बोलेंगे ना कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. और एक पॉइंट आप नोट कर लो, नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, if we have something called as ohmic device, non-ohmic device, ऐसा हम बोलते हैं ohmic device, non-ohmic device. तो ohmic device का मीनिंग क्या होता है, ohmic device means which obey Ohm's law. non-ohmic device means क्या, which does not obey Ohm's law. तो Ohm's law obey करने का मीनिंग क्या है कि V is proportional to I, जिसमें V proportional to I होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Ohm's law. तो जनरली वी से कि रेजिस्टेंस, जो हम रेजिस्टेंस को बोलते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, मेटल्स हो गया, तो जनरली उसमें क्या होगा, जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, अकॉर्डिंगली करंट भी इंक्रीज होगा. ओके, बट डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस. नोट डाउन दिस पॉइंट, डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस. ये नॉन ओमिक क्यों बोल रहा है, एक ग्राफ से ही आपको समझ जाएगा. क्योंकि जैसे मैं इनिशियली वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या मैं जैसे सपोज अगर मैंने 0.1 0.2 किया तो 0.1 पे जितना करंट है और 0.2 पे जो करंट है क्या वो डबल हो रहा है क्या, नहीं. तो यहाँ पे मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ बट करंट तो चेंज हो ही नहीं रहा है. करंट इज ऑलमोस्ट जीरो ओनली, बट सडनली 0.7 के बाद में ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं किया तो भी करंट सडनली इंक्रीज होता है. तो इट मीन्स हियर आई कैन से कि इन केस ऑफ डायोड, इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड करंट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. Hence we say कि PN junction diode is non-ohmic device. It does not obey Ohm's law. Doesn't obey Ohm's law. तो
ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है मींस V प्रोपोर्शनल टू I यहाँ पे नहीं है, V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, तो डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये अपने न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके नाउ नोट डाउन दिस, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, देन मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जैसा कि आपको मैंने बोला था कि बेसिकली इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों में से कौन सा सेमीकंडक्टर सही है कौन सा सही है यूज करने के लिए, तो आई कैन से कि एक्सट्रिंसिक इज बेटर। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक का कंडक्टिविटी इज हाई एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक। ठीक है, फिर आपको मैंने बोला कि एक्सट्रिंसिक में भी कौन सा बेस्ट है, तो एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन सा बेस्ट है अपना एन टाइप, एन टाइप इज बेटर देन पी टाइप। ठीक है, क्यों एन टाइप? क्यों? क्योंकि एन टाइप में डायरेक्टली हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, बट पी टाइप में होल्स रहेगा, होल्स को देख के मींस कहीं बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, तो एन टाइप इज बेटर देन पी टाइप, ये हमने स्टडी किया था। ये बट आपको मैंने बोला कि जनरली वी यूज टू सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में भी अगर आप देखो तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप इज अबाउट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, whereas for silicon it is about 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, बैंड गैप। ठीक है, तो किसको प्रीफर करना चाहिए अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं, सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम, सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम, तो मोस्टली किसको यूज करना चाहिए, तो आवर आंसर इज, आप सोचोगे कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कम है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप कम है। इवन अगर आपने ध्यान से देखा होगा जब मैंने पी टाइप और एन टाइप एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बोला था कि डोनर लेवल, डोनर का एनर्जी लेवल एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप था ना, उधर गैप, वो भी अपना जर्मेनियम के लिए 0.01 ही था। तो जर्मेनियम का अगर हम देखें तो एनर्जी गैप तो कम है, बट ऑल्दो हैविंग लेस एनर्जी गैप वी प्रिफर सिलिकॉन नॉट जर्मेनियम। तो मोस्टली हम किसको प्रीफर करते हैं, सिलिकॉन को एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ओके, बट सर ऐसा क्यों, सो व्हाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम, तो ये अपना क्वेश्चन है, व्हाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम। सो वी मोस्टली यूज सिलिकॉन इन मोस्ट ऑफ केसेस। हाँ, जहां पे जर्मेनियम का रिक्वायरमेंट होगा तो वी यूज जर्मेनियम ऑल्सो, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम। बट ऐसा क्यों, तो इसके पीछे अपना आंसर क्या है, तो योर आंसर इज देयर आर सर्टेन रीजन। एक तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो जर्मेनियम होता है दिस इज कॉस्टली, जर्मेनियम बहुत महंगा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, तो जर्मेनियम है वो महंगा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। फिर कोई बोलेगा सर मैं एप्पल का फोन खरीदूंगा, मतलब कि एप्पल वाले क्या जर्मेनियम यूज करते होंगे क्योंकि महंगा है? नहीं, इवन एप्पल का फोन हो, कोई भी डिवाइस हो, इन दैट केस इन मोस्ट ऑफ केसेस सिलिकॉन इज यूज्ड। मोस्ट ऑफ केसेस हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, व्हाट आर द लॉजिक, सो हियर आई कैन से द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें लॉजिक है सिलिकॉन यूज करने का, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लीकेज करंट। क्या? लीकेज करंट। सो हियर वी हैव लो लीकेज करंट इन सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे है फ्यू पॉइंट्स आर देयर आर सर्टेन रीजंस, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस कि लो लीकेज करंट इन सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम। मींस क्या होता है, अगर सपोज अगर मैं सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूँ, पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पीएन जंक्शन डायोड यूज किया एंड सपोज पीएन जंक्शन डायोड जब भी मैंने यूज किया तो मैंने मटेरियल यूज किया क्या, सिलिकॉन यूज करके प्रैक्टिकल करके देखा और जर्मेनियम यूज करके देखा। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी गेट कि व्हेन वी यूज सिलिकॉन, सपोज अगर मैंने क्या यूज किया है, सिलिकॉन यूज किया है, ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए ग्राफ कैसा होगा, जब भी फॉरवर्ड बायस होगा सो इट विल बी लाइक दिस, 0.7 पर ब्रेक होगा, ठीक है। और अगर मैं ये रिवर्स वाला मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि रिवर्स वाले केस में क्या होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लीकेज करंट, लीकेज करंट। तो जो लीकेज करंट मुझे मिलेगा इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा लीकेज करंट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देन क्या होगा, देन इट फाइनली एट वेरी हाई पोटेंशियल। यहाँ पे कब ब्रेक होगा दैट डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सिलिकॉन है तो क्या होने वाला है, जर्मेनियम है तो क्या होने वाला है, बट सिलिकॉन के लिए ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
नाउ इफ वी कंसिडर जर्मेनियम, तो जर्मेनियम में क्या होगा, ये ब्रेक कहाँ पे अपना हुआ, सपोज 0.7 वोल्ट पे हुआ. नाउ इन केस ऑफ जर्मेनियम दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी 0.3 ओनली. तो 0.3 पे ये ब्रेक हो जाएगा, 0.3 पे ब्रेक होगा. बट द लीकेज करंट इन जर्मेनियम, इन केस ऑफ जर्मेनियम, ये मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको ये. तो लीकेज करंट जो जर्मेनियम में होगा इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सिलिकॉन. तो सिलिकॉन में ये जो लीकेज करंट मिलता है अपना, ये अपना क्या लीकेज करंट, इसको आई नॉट से डिनोट करते हैं, आई नॉट ऑफ सिलिकॉन. दिस इज आई नॉट ऑफ जर्मेनियम. ओके, बट जो आई नॉट ऑफ सिलिकॉन है, आई नॉट किसका, सिलिकॉन का, एंड जो आई नॉट ऑफ जर्मेनियम है, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, जर्मेनियम का मींस लीकेज करंट इज ग्रेटर. ठीक है, तो जर्मेनियम में जो आपको लीकेज करंट मिलेगा दिस इज इन द रेंज ऑफ, आई कैन से कि ये माइक्रो एम्पियर में होगा, माइक्रो एम्पियर. वेयर जो सिलिकॉन मिलता है दिस इज इन द रेंज ऑफ नैनो एम्पियर, ये नैनो एम्पियर के रेंज में, मींस दिस इज वेरी 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 स्मॉल. देखो अपना मेन फंडा क्या है, मुझे यूज करना है जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि भाई फॉरवर्ड में चलना चाहिए. मींस आई विल यूज डायोड एज अ स्विच, मींस यूनिडायरेक्शनल हम यूज करते हैं डायोड को. मींस क्या कि फॉरवर्ड में एक्ट करना चाहिए, फॉरवर्ड में कंडक्ट करना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करना चाहिए. बट क्या होता है अगर हम जर्मेनियम यूज करेंगे तो रिवर्स बायस में भी लीकेज करंट इज आई नॉट. आई नॉट का मीनिंग यहाँ पे क्या भाई, आई नॉट इज नथिंग बट लीकेज करंट. ठीक है, तो ये लीकेज करंट क्यों आता है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. तो ये जो लीकेज करंट है ये जर्मेनियम में ग्रेटर है. मींस मैं रिवर्स बायस अगर कर लूंगा तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि डायोड कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बट रिवर्स बायस में भी क्या होगा, अगर जर्मेनियम यूज किया होगा तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा, एंड दैट वी डोंट वांट. हेंस we don't use what, we don't prefer germanium as compared to silicon. So we prefer what, silicon. Okay, second reason is resistance of silicon is greater as compared to germanium. तो ये भी एक रीजन है कि जो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस है वो जर्मेनियम से ग्रेटर है. मींस इट कैन रेजिस्ट, इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर हाई पावर. तो हाई पावर के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं किसको, सिलिकॉन को. तो अपना थर्ड पॉइंट है क्या, सिलिकॉन कैन ऑपरेट्स फॉर हाई पावर. तो हाई पावर के लिए भी हम सिलिकॉन को ऑपरेट कर सकते हैं. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज सिलिकॉन इज easily available and cheap. तो भाई ये सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है. मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये जो सिलिकॉन मिलता है ये अपना, जैसे आप बीच पे जाते हो, सपोज अक्सा बीच, जुहू बीच, तो वहाँ पे जो भी रेत है, तो जो भी रेत है वो रेत का ही सिलिका, तो उसी सिलिका को प्रोसेस करके मीन जो बड़ी बड़ी कंपनी है ऐसा लाइक इंटेल है, ये सब है, तो इनके पास बड़ा मीन्स मशीन, दे हैव द आइडिया. तो व्हाट दे डू कि उस सिलिका को प्रोसेस करके क्या करते हैं, सिलिकॉन में कन्वर्ट करते हैं. तो मीन्स बेसिकली द सिलिकॉन्स आर इजीली अवेलेबल, ये इजीली मिल जाता है कि पड़ा हुआ है जगह, तो ऐसे इजीली अवेलेबल है एंड चीप है. तो इसको आप मीन्स प्रोसेस कर सकते हो. हाँ, प्रोसेस करने का उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, दे डू, बट दिस इज इजीली अवेलेबल. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट दिस इज नॉट द, आई कैन से द प्रायर रीजन. तो प्रायर ये नहीं है, ठीक है. बट जनरली व्हेन वी आर इन 12th तो हमको यही सिखाया जाता है कि सिलिकॉन सस्ता है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं. बट इवन मेरे को भी 12th में यही सिखाया था. तो जब मैं इंजीनियरिंग में गया क्लास में, तो देयर अगेन हमारे सर ने वहाँ पे इंजीनियरिंग में जाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई वी प्रिफर सिलिकॉन एंड नॉट जर्मेनियम. तो मैंने हाथ उठाया, मैं बोला मुझे मालूम है. तो फिर मैंने आंसर दिया कि सिलिकॉन इज इजीली अवेलेबल एंड चीपर. देन क्या हुआ, सर ने बोला नहीं, मीन्स इन वन वे यू आर करेक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. मीन्स द प्रॉपर आंसर इज ओके, ये करेक्ट है इन वन वे, बट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एंड मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज दिस, that the leakage current in silicon is very very less as compared to germanium. That in reverse bias में क्या होगा, सिलिकॉन नहीं कंडक्ट करेगा, मीन्स वो स्टॉप हो जाएगा, वेयर एज जर्मेनियम अगर यूज करेंगे तो कंडक्ट करेगा, दैट वी डोंट वांट. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम. तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो. नाउ आफ्टर दिस वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अवर कंसेप्ट. अभी तक हमने जो भी देखा है उस पर न्यूमेरिकल हम देखेंगे.
Okay, so there is one type of numerical where we have to find, जनरली अपने जेई नीट में आता है, जहाँ पे हमको क्या फाइंड करना होता है, जहाँ पे हमको फाइंड करना होता है